बिहार की गया टिकारी विधानसभा क्षेत्र से हम सेकुलर के प्रत्याशी व निवर्तमान विधायक अनिल कुमार पर हुए हमले में महागठबंधन की जिला इकाई प्रेस वार्ता कर घटना की निंदा करते हुए कहा कि इसके आड़ में जो जातीय उन्माद फैला रहे हैं और अपना उल्लू सीधा कर रहे हैं और किसी पार्टी को गुंडा बता रहे हैं, इसकी पुरजोर भर्त्सना करते हैं। प्रेस वार्ता में राजद के वरिष्ठ नेता अशोक आजाद, राजद के वरिष्ठ नेता वीरेंद्र गोप, पूर्व विधायक शिववचन यादव, कांग्रेस पार्टी के जिला अध्यक्ष संतोष कुशवाहा, राजद जिला अध्यक्ष सुभाष यादव, माले नेता रामचंद्र प्रसाद, अति पिछड़ा प्रकोष्ठ राजद के विनोद शर्मा, जिला अध्यक्ष किसान प्रकोष्ठ के अवधेश यादव व अन्य लोग मौजूद थे। वक्ताओं ने बताया कि मामले में निर्दोष लोगों को फंसाया जा रहा है। हम लोग संविधान पर विश्वास रखते हैं, लोकतंत्र के प्रहरी हैं। उन्होंने बताया कि 2020 चुनाव में दिघोरा गांव के सभी लोगों ने एकजुट होकर 600 वोट दिए थे, लेकिन 5 वर्षों में एक भी काम नहीं हुआ। गांव वाले विधायक जी से गाड़ी से उतरकर सड़क की दयनीय स्थिति को दिखाने का आग्रह किया, लेकिन विधायक जी गाड़ी से नहीं उतरे। इसी बात को लेकर बात आगे बढ़ गई थी, लेकिन इस घटना को राजनीतिक रंग दे रहे हैं। उन्होंने कहा कि किसी झूठ में किसी दल को बदनाम नहीं कीजिए और निर्दोष लोगों को ना फंसाया जाए। गया से मगध भूमि न्यूज के लिए मनोज कुमार की रिपोर्ट। टिकारी विधानसभा के अंतर्गत जो दिघोरा ग्राम में माननीय विधायक अनिल कुमार जी पर जो हमला हुआ है, उसका हम लोग और निंदा करते हैं। साथ ही साथ जितना भी आप लोग आज टीवी पर चाहे मोबाइल पर देख रहे हैं, वो अंतिम क्षण का आपको दिखाया जा रहा है। उसकी हकीकत क्या है, हम आप लोग से कहना चाहेंगे कि उस गांव में जाके आप उसकी हकीकत को पता लगा के पूरे समाज और पूरे देश को इस बात को बताएं। हम लोग इसका जितना ज़्यादा से ज़्यादा इसकी भर्त्सना करते हैं। इसके आड़ में जो एनडीए के नेता लोग जातीय उन्माद फैलाने का जो काम कर रहे हैं, कल से आप हम लोग देख रहे हैं, कौन टोला, मैं उनको बता देना चाहता हूं कि अब वो जमाना नहीं है कि जातीय उन्माद फैला के आप अपना उल्लू सीधा कर लीजिएगा। हर लोग हकीकत को जानता है और किसी पार्टी के बोल देना ये गुंडा है, इसकी भी हम निंदा करते हैं। ये जो घटना घटी है लोकतंत्र में कहीं से सही नहीं है, इसकी हम लोग पुरजोर भर्त्सना करते हैं। धन्यवाद। वर्तमान विधायक अनिल कुमार जी अपने चुनाव प्रचार में एक गांव गए हुए थे, दिघोरा गांव गए हुए थे। वहां पे उनके साथ पथराव हुआ, उनके काफिला पर पथराव हुआ। सबसे पहले तो मैं बता दूं कि लोकतंत्र में हिंसा का कोई स्थान नहीं है और जो घटना घटी है उसकी जितनी भी निंदा की जाए बहुत कम है। हम लोग संविधान पर विश्वास रखते हैं, लोकतंत्र पर विश्वास रखते हैं, लोकतंत्र के प्रहरी हैं। लेकिन दुर्भाग्य ये है कि जो घटना घटी, आप लोगों को भी पता लग गया होगा किस लिए घटी। विगत 2020 के चुनाव में पूरा गांव वहां एक मत होकर के उनको वोट दिया था। लगभग 600 वोट उस गांव से उनको मिला था, लेकिन 5 वर्षों में एक भी ईंट वहां नहीं लगा। तो वहां के लोग इतना ही उनसे आग्रह कर रहे थे कि माननीय विधायक जी, आप 5 साल बाद आए हैं तो आप पैदल घूम लीजिए सिर्फ गांव में। हम लोग कोई आपत्ति नहीं, हम लोग पैदल चलते हैं, आप भी घूम लीजिए, क्योंकि वहाँ के रास्ता बहुत दयनीय स्थिति में है, बहुत कीचड़ है। माननीय विधायक जी मना किए कि नहीं, हम गाड़ी से नहीं उतरेंगे। उनके कुछ लोग उनके साथ घूम रहे थे, उदंडता से ग्रामीणों के साथ पेश आए और उदंडता के कारण दोनों में बहस भी हुआ। ये बहस हाथापाई के रूप में परिवर्तित हो गया। उनके अंगरक्षक भीड़ को तितर बितर करने के लिए या दहशत फैलाने के लिए हवाई फायरिंग कर दिए। जैसे ही हवाई फायरिंग होता है, वहाँ के लोग आक्रोशित हो गए और वो लोग पथराव कर दिए। हालांकि मैं पहले भी कह चुका हूँ
कि हम लोग हिंसा में विश्वास नहीं रखते हैं, हम लोग लोकतंत्र के प्रहरी हैं, संविधान में विश्वास रखते हैं। ये घटना उचित नहीं है, लेकिन अफसोस इस बात की है कि उस घटना को ये लोग राजनीतिक रंग देने लगे हैं। अब आप लोग भी सुने होंगे, आप ही लोग के चैनल के माध्यम से हम भी सुने हैं कि राजद के लोग किए हैं, राजद के गुंडे ने ये घटना को अंजाम दिया है। तो ये कहां तक सही है? कोई भी प्रतिनिधि से जनता अगर अपनी मांग रखती है, मांग करने का तरीका भले ही गलत हो, लेकिन उसको राजनीतिक रंग देना ये दुर्भाग्य है। और ये लोग, एनडीए के लोग, अपने हार से भयभीत होकर के राजनीतिक रंग दे रहे हैं। मैं उन लोगों से यही कहता हूं कि जो घटना घटी है उस पर आप आत्मचिंतन मंथन कीजिए, ऐसा घटना क्यों घटी, पुनरावृत्ति न हो। और झूठा किसी दल को, किसी नेता को बदनाम मत कीजिए। जनता सब जानती है, पूरा टिकारी क्षेत्र के लोग जानते हैं कि घटना क्यों घटी है। आप अगर नाजायज फायदा उठाना चाहते हैं तो आपको कोई फायदा मिलने वाला नहीं है। और चूंकि एक उसमें प्रमोद चंद्रवंशी भी जी थे, घटना के समय उनका कहीं उपस्थिति नहीं थी, लेकिन वो जातीय रंग देने के फेर में उनका जो बयान हम देखे हैं बहुत दुर्भाग्यपूर्ण है। और उनके विषय में ज्यादा हमारे राष्ट्रीय चंद्रवंशी महासभा के राष्ट्रीय अध्यक्ष हैं अशोक आजाद जी बताएंगे। इनसे थोड़ा सा मैं आप लोग के चैनल के माध्यम से जिला प्रशासन से मांग करते हैं कि जो निर्दोष लोग उसमें फंसे हैं, निर्दोष को फंसाया नहीं जाए। मैं दोषी को बख्शने भी नहीं कह रहा हूं, लेकिन निर्दोष लोग फंसाया नहीं जाए। आग्रह है, आप लोग से सबसे आग्रह करते हैं कि एक बार उस गांव में चल करके वहां के लोगों के भावना को समझ लीजिए और पूरी जानकारी को ले लीजिए। मेरा नाम एडवोकेट वीरेंद्र कुमार उर्फ वीरेंद्र गोप, हम राजद के प्रदेश महासचिव हैं और वर्तमान में टिकारी विधानसभा के चुनाव प्रभारी हम नियुक्त किए।